तो मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूँ आपका की जीके पर। और आज हमारा टॉपिक है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले तो कि महाजनपद है कितने। तो जो महाजनपदों की जो संख्या है वो आपकी है 16 महाजनपद हैं। और उनकी राजधानियों को हम आज ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका मगध था। और अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो सिर्फ दक्षिण भारत का एकमात्र जो कहें कि महाजनपद है वो आपका अस्मक है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काशी की, कि जो काशी महाजनपद है उसकी जो राजधानी है वह है वाराणसी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करें। तो वाराणसी में आपको दिख रहा है एक राशि, ठीक है, रा और सी को ले लो, राशि काशी। हाँ, राशि काशी ये काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि काशी की जो राजधानी है वो आपकी हो गई वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशल की। तो कौशल से आपका वर्ड क्या निकल रहा है, कौशल्या। कौशल्या किसकी माँ का नाम था, राम की माँ का नाम था। और राम कहाँ से थे, अयोध्या से थे। तो इस तरीके से जो कौशल की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी अयोध्या हो जाएगी, जिसे श्रावस्ती भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अंग की, कि अंग की राजधानी क्या है। तो हम चंपी कराते हैं ना अंग की, तो ऐसे याद रख लेना कि अंग की चंपी, जब करवाते हैं ना हम चंपी करवाते हैं, चंपी आप सब जानते हो, तो अंग की चंपी। तो इस तरीके से अंग की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी चंपा। फिर हम बात करते हैं मगध की, कि मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र और राजगृह है और एक गिरिवरुष भी है। तो इनको कैसे ट्रिक से याद करें। तो मगध देखो, माँ जो होती है उसके दो तरीके के पुत्र होते हैं। एक ऐसे जो बहुत बढ़िया होते हैं, जिसे माँ बोलती है मेरा राजा पुत्र, है ना। और एक होते हैं एकदम ही बेकार, जिसे बोलती हैं तो गधा है, एकदम बहुत ही बेकार है। ठीक है ना। तो माँ के दो तरह के पुत्र होते हैं, एक तो राजा पुत्र होता है और एक गधे जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैं लो और यहाँ से गधा से गध लो, तो ये हो गया मगध। तो हम बात करें मतलब मगध की, तो मगध की राजधानी कौन कौन सी है। राजा से हो जाएगा आपका राजगृह और पुत्र से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। इस तरीके से मगध की जो राजधानी हो जाएगी वो पाटलिपुत्र और राजगृह हो जाएगी, और एक गिरिवृष भी है। फिर हम बात करते हैं वत्स, कि वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी है उसको कैसे ट्रिक से याद करें। तो वत्स का मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा। वत्स एक संस्कृत शब्द है, इसका जो मतलब होता है वो होता है शिशु, छोटा बच्चा या बेबी। तो छोटे बच्चे को देखकर तो हर कोई बोलता है ना कैसे हो, छोटे बच्चे को हर कोई बोलता है ना कैसे हो। तो कैसे से आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वजी। तो वजी से एक वर्ड निकल रहा है बजी। क्या बजी, सहनाई बजी। सहनाई कब बजती है, विवाह में। किसके विवाह में, मिथिला ना, कोई मिथिला नाम की एक लड़की है, उसके विवाह में सहनाई बजी। क्या हुआ, कोई एक मिथिला नाम की लड़की है और उसके विवाह में क्या है, सहनाई बजी। है थोड़ी सी लाइन याद रख लेना, लाइन तो नहीं, आप वजी से जा सकते हो। मिथिला नाम की कोई लड़की है जिसके विवाह में क्या बजी, सहनाई बजी। वजी से बजी, क्या बजी, सहनाई। सहनाई कब बजती है, विवाह में। किसके विवाह में, मिथिला के। तो मिथिला के विवाह में सहनाई बजी। तो मिथिला से हो जाएगा मिथिला, विवाह से हो जाएगा विदेह, और बजी से हो जाएगा वजी। तो वजी की जो राजधानी है वो विदेह और मिथिला है। फिर हम बात करते हैं मल की। तो मल से हमें साउंड कर रहा है माल जैसा। अगर माल मतलब धन दौलत, माल ही बोलते हैं उसे। अगर वो आपको मिल जाएगा तो ऑफकोर्स आप खुश होंगे ना, आपको खुशी होगी। तो माल से हो जाएगा मल और खुशी से हो जाएगा कुशीनारा। तो मल की जो राजधानी हो गई वो आपकी हो गई कुशीनारा। फिर अब बात करते हैं अवंती की जो राजधानी है उज्जैनी, उसको कैसे याद करें। अवंती का अपोजिट वर्ड क्या होता है, उन्नति होता है ना। अवनति का अपोजिट वर्ड होता है उन्नति, और उन्नति से आपको क्या मिल जाएगा, ऊ, और ऊ से हो जाएगा आपका उज्जैनी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चेदी की राजधानी की, जो कि सुक्तिमती है। ट्रिक से कैसे याद करें। चेदी को हम लिख सकते हैं ना वेदी, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। और वेदी को थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करके हम देवी लिख सकते हैं। वेद और देवी दोनों ही क्या है, शक्ति का प्रतीक है ना। तो इस तरीके से तो शक्ति से हो जाएगा सुक्तिमती, और वेदी और देवी से हो जाएगा चेदी। तो चेदी की जो राजधानी है वो आपकी सुक्तिमती हो जाएगी।
फिर हम बात करते हैं अस्मक की। अस्मक से एक वर्ड आपको मिल रहा है देखने को, वो है अश्व। और अश्व को किसको बोलते हैं? अश्व घोड़े को बोलते हैं ना। तो ऐसे इमेजिन करना आपको कि आप घोड़े पर पोटली लेकर के कहीं जा रहे हैं, घोड़े पर बैठकर पोटली लेकर के कहीं आप जा रहे हैं। किस पर? अश्व पे बैठकर पोटली लेकर के साथ में आप कहीं जा रहे हैं। तो अश्व से आपका हो जाएगा अस्मक, और पोटली से हो जाएगा पोटली या फिर पोटक। फिर आपका कुरु जो महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। याद कैसे करोगे? इंद्रप्रस्थ एक वर्ड आ रहा है आपका, इंद्रप्रस्थ, सॉरी इंद्र भगवान होते हैं, वर्षा के देवता होते हैं। तो आप वर्षा नहीं हो रही है तो आप बोल रहे हो कि हे इंद्र भगवान, क्या है कि आप वर्षा करो। ठीक है, तो इंद्र से हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और करो से हो जाएगा आपका कुरु। फिर बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको वर्ड क्या मिलेगा? 5 + चाल। यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर चलोगे ना पैदल, 5 किलोमीटर चाल चलने से आपकी क्या है, छाती जो है ना वो कांपने लगती है। कभी चल के देखिएगा आप, तो 5 किलोमीटर चाल चलने पर छाती आपके कांपने लगती है। तो पांचाल की जो राजधानी होगी, छाती से हो जाएगा आई-छत्तर और कांपने से हो जाएगा कांपेले। तो पांचाल की जो राजधानी हो गई वो आपकी कांपेले हो गई। फिर हम बात करते हैं मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जीव क्या है? व्हेल है, व्हेल मछली है। और व्हेल क्या है? एक मछली है। तो सबसे जो विराट जीव है वो क्या है? व्हेल है, और व्हेल एक मछली है। तो मछली क्या है? एक विराट है, और मछली को मत्स्य बोलते हैं। तो सबसे जो विराट जीव हो गया वो क्या हो गया? मत्स्य हो गया। तो इस तरीके से जो मत्स्य की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सुरसेन, जिसकी राजधानी जो है वह है मथुरा। तो यहाँ से वर्ड आ रहा है सुर। तो सुर जो है वो कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए ना। सुर जो है वो मधुर होना चाहिए। तो सुरसेन की मधुर से क्या हो जाएगा? मथुरा, और सुर से हो जाएगा सुरसेन। तो सुरसेन की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मथुरा। फिर हम बात करते हैं गांधार की। गांधार में एक वर्ड है धार। धार जब आप किसी वस्तु की करते हो तो क्या है, उसको किसी शिला पर आप घिसते हो ना, तभी उसकी धार होती है। तो धार से हो गया गांधार, और शिला से हो जाएगा तक्षशिला। फिर है कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक। एक बात देखी होगी आपने, आपको अपना जो बॉडी का जो वेट है या बोझ है या वजन जो है वो हमेशा कम रखना चाहिए। बोझ जो है बॉडी का वो हमेशा क्या है? कम रखना चाहिए, नहीं तो क्या है आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपके बॉडी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो कम, यहाँ से आ गया कंबोज, जो कि महाजनपद का नाम, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? हाटक से आपका शब्द बनेगा हाटक। तो कंबोज की जो राजधानी हो गई वो हाटक हो गई। इस तरीके से हमने देखे 16 महाजनपदों की जो राजधानी थी वो हमने ट्रिक से याद की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।